जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आपको पता है कि चुनावी साल है और दिवाली बीतने के बाद, छठ के बाद आपका चुनाव होना है। यूँ कहें बिहार विधानसभा 2025 अपने प्रदेश का मुखिया चुने जाएँगे। और आपको पता है आज का मुद्दा ये होगा, आप ये पेपर मैं आज का डाला हूँ, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी साहब ने कहा है कि पहले पीआरई 4 की बहाली हम अविलंब करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ क्या है सच्चाई, क्या है नहीं है। इसकी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस पे कितना राय रखते हैं, आपसे हम विचार माँगना चाह रहे हैं। चूँकि आपके अंदर कहीं न कहीं गुस्सा होगा, तैयारी फोग 1 साल बीत गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, घोषणाएँ, जुमले सब कुछ हुए। इस बार का चुनाव आप युवा हैं, अपना अधिकार, मताधिकार देने का हक रखते हैं, तो वोट भी अवश्य दीजिएगा। लेकिन इस बार पढ़े-लिखे, शिक्षित, बेरोज़गार होने का जो आपके तमगा लगा हुआ है और शिक्षित भी है, तो इस चीज़ का प्रमाण दीजिएगा कि शिक्षित क्या कर सकता है। युवा जब जागता है और पढ़ा-लिखा जब जागता है, तो क्या समाज में कर सकता है, ये इस बार का वोट जो होगा, इस वोट की चोट से आप बताना किसी भी सरकार को। मैं फिर बोल दूँ, कोई भी राजनीतिक संगठन हो या कोई भी नेता हो, मैं उन सबों को प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं ये अधिकार आप युवा, नौकरी के परिवार, बिहार के 38 जिला के युवा जो बेरोज़गार है, शिक्षित होने के बावजूद आपके साथ ठगी किया जाता है, आपके साथ जिस नेता को आप नेता बना के सदन में भेजने का काम करते हैं, वह जब नेता भी बिकाऊ हो जाता है, यहाँ तक कि दल-बदल कर लेते हैं, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ को वहाँ आवाज़ भी नहीं बन पाते हैं। तो आप समझदार हैं, अब की बार इसको वोट देना है, कमेंट अवश्य कीजिएगा, लेकिन आपस में मत झगड़िए। युवा अब भी हम बोल रहे हैं, आपका कोई नेता आपका नहीं है। चुनावी साल है, तो वादे पे वादे होंगे। जिनकी अभी फिलहाल सरकार है, उन्होंने वादे किए, वादे जुमले में बदल गए, लेकिन जिनकी सरकार आने वाली है, वो भी एक वादा आपके सामने कर दी कि 1,27,000 पदों पे जो बहाली टीआरई में होगा, टीआरई 4 जो आने वाला है, ये आपको जल्द हम देंगे। ऐसा तेजस्वी बाबू ने कहा है। देखिए, सरकार बनते ही टीआरई 4 यानी बीपीएससी के माध्यम से की बहाली शुरू होगी। यानी भविष्य की संभावनाओं में इन्होंने भी कहा है। बात तो सही है, सरकार बनेगी तो। मान लीजिए अगर नहीं बनी तब तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन जिनकी सरकार बनती है, अगर इनकी बनी तो ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। फिर युवा प्रलोभन में फँसेंगे, भैया बदलाव कर दो, बिल्कुल बदलाव कीजिए। और जिनकी सरकार में है, वो बोल रहे हैं, अरे हम ही तो नौकरी दिए हैं, हम ही देंगे। और दूसरी तरफ तेजस्वी बाबू बोल रहे हैं, मैंने दिया है। अब कौन क्या किया, इस पे मैं नहीं जाऊँगा। बस मुझे हम युवाओं को नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी नौकरी चाहिए और समय चाहिए। अब तो समय बीत गया, आचार संहिता लग गया। अब मैं एक सवाल एनडीए एनडीए से भी पूछना चाहूँगा, क्या गलती था इन युवाओं का? क्या गलती था इन युवाओं का? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो आपको बस इतना कहेंगे, आप क्या करने वाले हैं? क्या आप बदलाव चाहते हैं? अब बदलाव चाहते हैं तो किनको वोट दीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। लेकिन एक बात तो है, किसी की भी सरकार हो, हमेशा के लिए नहीं होता है। ये गलती एनडीए से हुआ है कि टीआरई 4 को लटकाया गया या एसटीईटी का भी मामला हो, सबको फँसाया गया और जहाँ पैसा नहीं देना चाहिए, वहाँ पे पैसा ही पैसा बाँटा गया। क्या मैं गलत बोला हूँ? मुझे नहीं लगता मैं गलत बोला हूँ। ना मैं किसी सरकार पर टीका-टिप्पणी करूँगा, चूँकि मैं भी कहीं न कहीं पदस्थापित हूँ, बस इतना जानता हूँ कि आप युवा को ही क्यों ठगते हैं? कोई भी नेता, सरकार में हो या विपक्ष में हो, आप युवा को ही क्यों ठगते हैं? और हम युवा क्यों ठगाते हैं? तो ठगाने वाला काम बंद कीजिए आप लोग जितने भी हैं युवा साथी और किसी पे टीका-टिप्पणी करने से पहले आप बुद्धिमान हैं, पढ़े-लिखे हैं, शिक्षित हैं, सोच समझ के वोट दीजिए। जाति, धर्म किसी का कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब भी सदन में भेजने का काम कीजिए, तो एक बार अवश्य सोचिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं। लेकिन एक ये भी सवाल उठता है, जिनको आप वोट दिए, वो सरकार में बैठी, वो भी आपके लिए कुछ नहीं किया। अब जो आने वाली है, क्या गारंटी कि वो भी दे दे? लेकिन मौका तो बनता है। मौका यूँ कहें, मौका तो बनता है। आज इस होटल में खाएँ, कल दूसरे होटल में खाएँगे। ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल, जागिए, अगर आपके साथ एनडीए सरकार गलती किया है, तो इनको भी सज़ा मिलना चाहिए। अब कोई इनके खिलाफ होंगे, तो फिर इसके लिए लड़ाई करेंगे। कोई इनके साथ होंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इस चीज़ का। लेकिन
अपने आप से टूटिए नहीं, आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव इसी बीच कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जैसे ही आएगी तो टीआरई-4 के तहत होने वाली बहाली प्रक्रिया अविलंब शुरू कर दिया जाएगा। सवाल तो इनसे भी लोग पूछता है कि सर जब आप 17 महीना के लिए आए, तो आपने दिया है, आपने बहाली करवाया है ज़बरदस्ती, बहुत अच्छी बात है। इनमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर डोमिसाइल जो लगा हुआ था, उसको आप हटा दिए। कहीं न कहीं आपसे भी गलती हुआ है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा। टीआरई 1 में जो डोमिसाइल के लिए हम सभी ने माँग किया, मार खाए थे, तो डोमिसाइल जब हटाया गया तो आपको वहाँ पे रिज़ाइन मार देना चाहिए। लेकिन उस समय आप रिज़ाइन नहीं मारे। बोले मैंने बंगाल को जॉब दिया है, मैंने केरला को जॉब दिया है, तो गलती तो हुई है। और आज तक डोमिसाइल का दंश पूरा बिहार झेल रहा है। तो इस बार अपने बुद्धि से, विवेक से मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और वोट सही जगह चोट कीजिए आप। बिल्कुल किसी की बात मत सुनना, दोस्त का भी बात मत सुनना और माता-पिता को भी कहेंगे कि आप भी, खासकर आप समझदार बनिए। जिसके बे यानी आपका बेटा को नौकरी नहीं हुआ और समाज आप ही को ताना देगा, तो नेतवा आपका कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बस वोट लेगा, फिर 5 साल गायब हो जाएगा। तो बेटा का मुँह देखिए और आप पिता और पुत्र बात कीजिए, संवाद कीजिए, "रे बेटा केकरा वोट दीजिए?" बाप बेटा से पूछिए और बेटा बाप को बताइए, नहीं पिता हमारे साथ इन सरकारों ने ठगा है, तो इस बार बदल देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। फिर एनडीए समर्थित बोलेंगे, "अरे! खिलाफ बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम बिहार के युवा के साथ हैं।" युवा के साथ कहीं न कहीं छलावा हुआ है। अब जो भी हो, मैं किन्हीं का नाम नहीं लिया अभी तक और ना लेंगे, लेकिन ठगी तो हुआ है। आप युवा समझदार हैं और वाक़ई में अगर जगे हुए हैं, ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि ये जो एनडीए की सरकार है, कहीं न कहीं हम युवा के साथ छलावा किया है। बाद बाकी आप समझदार हैं और एक वीडियो अंत में जाते-जाते दिखा देंगे, अगर वाक़ई में आपको दम है, तो आप भी अपने पूरे परिवार में देखिए इन्होंने क्या कहा है। जब मैं इनका वीडियो देखा, ये देखिए, ट्विटर पर मैं वीडियो देख रहा था, शिक्षक भर्ती तैयारी फ़ोर्म इन्होंने डाला है, बहुत बढ़िया डाला है वीडियो। ये भाई का वीडियो देखिए इन्होंने क्या कहा है, आपका दिल दहल जाएगा, इतना हिम्मत आप सभी टीआरई 4 में, टीआरई 4 के जो बैठने वाले हैं, इतना हिम्मत जगाइए और आप भी इनके तरह बनिए। जब पत्रकार ने इनसे सवाल पूछा, तो इन्होंने क्या कहा, चूँकि ये दंश झेला हुआ है, टीआरई 4 नहीं आने के कारण ये गुस्सा में तो हैं ही हैं और सही जवाब भी दे रहे हैं। कोई विधायक नेता बनता है तो उनको पेंशन भी मिलेगा, लेकिन इनको तो नौकरी भी नहीं मिलेगा, आपको भी नौकरी नहीं मिलेगा। और देखिए इन्होंने क्या कहा, सुनिएगा, सुनिए क्या बोला। नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार के समर्थन में चला जाएगा तो उस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वहां से न्योता पे आने, न्योता तक खत्म हो जाएगा। शादी ब्याह में आना जाना छोड़ेंगे, सब खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा करियर का सवाल है। मेरा और मेरा परिवार का अगर एक भी वोट नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार के समर्थन में चला जाएगा तो उस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वहां से न्योता पे आने, न्योता तक खत्म हो जाएगा। शादी ब्याह में आना जाना छोड़ देंगे, सब खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा करियर का सवाल है। इन्होंने क्या कहा? इसको पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, काबिल-ए-तारीफ़ है कम से कम जागा और अपने मताधिकार का इस्तेमाल सही जगह कहीं भी करिए। लेकिन गुस्सा आपके पिता अगर आपको कोई सामान नहीं देते हैं, तो आप भी अपने पिता और माता से नाराज़ होते होंगे और पिता से प्रश्न पूछ देते होंगे। तो ये भी ये सवाल सिस्टम से पूछ रहा है, एनडीए सरकार से पूछ रहा है, क्योंकि सिस्टम में भी एनडीए सरकार है। तो नौकरी देना किनका अधिकार, नौकरी दिए हैं, कमी नहीं है, बहुत नौकरी दिए हैं। तो फिर टीआरई 4 अभी आप ससमय क्यों नहीं दिए? नहीं देना था तो आप पहले बोल देते ना। लेकिन आप बोल के छला करके आपने नहीं दिया और इन्होंने क्या कहा कि इस बार मेरा अगर रिश्तेदारी में भी कोई अगर नीतीश सरकार को वोट दिया तो उससे मैं रिश्ता तक मैं तोड़ लूँगा। सलाम है, सलाम है। क्या जवाब इन्होंने दिया है। तो आप भी सतर्क होइए, सावधान होइए और अब की चोट किस पर दे रहे हैं, कमेंट में अवश्य कहिएगा। जय हिंद, जय भारत।